कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां से संबोधित कर रहे हैं, आप भी सुनिए। ये हमारे आयुष विभाग में अध्यक्ष हैं, उसमें देखिए कैसे साधारण रहकर वहां पीछे बैठे हुए हैं। तीलू रौतेली पुरस्कार एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सभी मेरी बहनें, मीडिया के सभी मित्र, उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले तो आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से पधारी हमारी समस्त मातृशक्ति का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर हम विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 13 मातृशक्ति की प्रतीक हमारी महिलाएं, जिनको हम तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करने के साथ ही 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए आज यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं तीलू रौतेली पुरस्कार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार प्राप्त कर रही आप सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी का मातृशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं महान वीरांगना तीलू रौतेली जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि में अपने रण कौशल द्वारा अपने विरोधियों को परास्त किया था। और जिस उम्र में, जैसा अभी रेखा जी ने कहा, हमारे चंद्रेश जी ने कहा यहाँ पर, कि जिस उम्र में खेलना कूदना और पढ़ना सीखते हैं, उसी उम्र में इस वीरांगना ने अदम्य साहस, वीरता और रण कौशल का परिचय दिया। यदि मैं अपूर्व शौर्य, संकल्प और साहस की धनी वीरांगना तीलू रौतेली को उत्तराखंड की यदि झांसी की रानी कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सबको पता है, वैसे तो ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को ये तीलू रौतेली जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। परंतु इस वर्ष आपने देखा पूरे प्रदेश के अंदर बहुत भीषण आपदा आई हुई है और कोई जनपद ऐसा नहीं है कि जो जनपद आपदा से ग्रस्त न हो। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर मैं एक तरफ से बात करूं तो 5 अगस्त को आई भीषण आपदा धराली गांव नगर पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ गया। और उसके बाद लगातार मैं उत्तरकाशी के ही श्याना चट्टी में जिस प्रकार से मलबा आने के कारण से जल भरा हुआ है, लगभग 25-30 फुट पानी आ गया। होटल की तीसरी मंजिल पर भी पानी आ गया, मैं वहां भी गया था। आप थराली, वो चमोली जनपद का थराली, चेपड़ो, रुद्रप्रयाग में चखोली से लेकर गुप्तकाशी के आसपास के क्षेत्रों में भीषण आपदा आई है। भिलंगना में कल भी भारी बारिश से काफी तबाही हुई है, बादल फटने से। बागेश्वर जनपद में बात करें तो जान माल की बड़ी हानि हुई है। पिथौरागढ़ है, चंपावत है, नैनीताल है। हमारा कोई जनपद, पौड़ी जनपद में हमारा पैठानी के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से आपदाग्रस्त हो गया। मैं किसी भी जनपद की बात करूं तो कोई जनपद बचा नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधमसिंह नगर हो या नैनीताल का कुछ हिस्सा हो, सभी जगह भारी जल भरा हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही मैं हरिद्वार के लक्सर के सीमांत क्षेत्र गंगदासपुर गांव में गया था। 10-10 फुट पानी भर गया था। जाने के लिए स्थान नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल आने के लिए भी ट्रैक्टरों में लाना पड़ रहा है उनको। वो भी ट्रैक्टर भी कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं,
जिसके 4x4 का जो ट्रैक्टर होता है, अर्जुन ट्रैक्टर, मैंने भी पहली बार पूछा उनसे कि ये कौन सा ट्रैक्टर है जो 4x4 इतना पानी में चल रहा है। तो अर्जुन ट्रैक्टर, जिसके सिलेंडर भी बड़े मजबूत होते हैं। तो मैंने कहा ये पानी में कितना चलता है? तो उन्होंने कहा कि इसका इंजन तक भी पानी आ जाता है तो भी ये चलता रहता है। उन ट्रैक्टरों से जो है वहाँ पर बच्चों का आवागमन किया जा रहा है। बहुत विषम परिस्थितियां हैं, अनेक जगह पर सड़कें टूट गई हैं, लैंडस्लाइड हो गया है, सरकारी मकान, निजी मकान, हमारे बिजली की लाइनें, बिजली घर, पेयजल लाइनें सभी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। पुल कई जगह पर ध्वस्त हो गए। मलारी को जाने वाला पुल ध्वस्त हो गया है। हमारे थराली क्षेत्र में कई जगह पर जो है पुल ध्वस्त हो गया, सड़कें जो है संपर्क मार्ग कट गया है। उन सभी पर काम कर रहे हैं। ऐसे समय में हम प्रदेशवासियों के साथ हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी एक एक व्यक्ति आपदा से पीड़ित है उसकी हम हर संभव मदद करें। जहां मदद के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरा प्रशासन काम कर रहा है, हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।